इस वीडियो में हम जानेंगे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और कितना ज़रूरी है आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, लगभग 5000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है, जिसको आपको ट्रैक करना और जिसको आपको एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल है। इसी में एक काम आता है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बेसिकली एक सर्किल है, जितनी भी कंपनियां उस सर्किल में है उसके बिजनेसेस आपको समझ में आता है, और एक बहुत बड़ा एक छोटा सा सर्किल है जिस कंपनियों के बिजनेस आपको समझ में आता है, और एक बहुत बड़ा सर्किल है जिसमें बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, उस कंपनियों के बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है। तो जो सर्किल है उसको आप जाने दीजिए। जो छोटा सर्किल है उस बड़े सर्किल में जिसके कंपनियों के बिजनेस आपको समझ में आता है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, और इसको फॉलो किया है बड़े बड़े दिग्गज निवेशक ने भी। और ये जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो दिया हुआ है वॉरेन बफेट सर का, और उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है, क्योंकि वॉरेन बफेट सर जितना पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट से उतना कोई भी दिग्गज निवेशक नहीं बना पाया है। इसीलिए इसको आपको फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए वो भी मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आप वॉरेन बफेट सर के बारे में जानते होंगे कि उन्होंने कितना पैसा स्टॉक मार्केट से बनाया है। लगभग बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने बनाया, दिग्गज निवेशक है। स्टॉक मार्केट से जितना पैसा उन्होंने बनाया उतना कोई भी नहीं बना पाया है। इसीलिए उनके इस सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को आपको भी फॉलो करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा नहीं बनाया है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मल्टीपल रिटर्न दे चुका है, लेकिन उस कंपनियों में उन्होंने निवेश नहीं किया था। क्यों नहीं निवेश किया था उसका एक सिंपल सा कारण था कि उस कंपनियों के बिजनेस उनको नहीं समझ में आता था। जो टेक कंपनियां हैं, तो टेक कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था अर्ली 90s में, अर्ली 2000 में, क्योंकि उन कंपनियों के बिजनेस उनको समझ में नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने जाने दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप कोई कंपनियों को मिस कर जाएंगे जो बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस कंपनियों के बिजनेस समझते हैं उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डॉक्टर होते हैं, तो एज ए डॉक्टर आपको सबसे ज़्यादा जो समझ में आएगा वो फार्मा इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है, लेकिन वो फार्मा इंडस्ट्रीज की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो हो सकता है कि आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करे, हो सकता है कि कोई और कंपनियों में इन्वेस्ट करे। वही अगर आईआईटी है, अगर कोई इंजीनियर है, कोई आईटी किया हुआ बंदा है, अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो अपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको किसका नॉलेज होगा, तो वो आईटी फील्ड का है तो आईटी का ही नॉलेज होगा। लेकिन वो आईटी में ना करके वो फार्मा में इन्वेस्ट करेगा, वो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। तो इसीलिए वहाँ पे आप मात खा सकते हैं, वहाँ पे आप असफल हो सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। तो हमेशा उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिसको आप सबसे अच्छा समझते हैं। और बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप सारे कंपनियों को आपको समझना ज़रूरी है, सारे कंपनियों के बारे में आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है। तो वही कंपनियों में इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि एक दो सेक्टर के कुछ 10-12 कंपनियां हों जिनके बिजनेस मॉडल आपको बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं। अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मुझे बैंकिंग के जो जितने भी स्टॉक्स है वो समझ में आते हैं। क्यों समझ में आते हैं? क्योंकि बैंक का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही आसान है, उसको कोई भी समझना, किसी के लिए भी समझना आसान है। तो मुझे बैंक्स का जो जितने भी स्टॉक्स है वो मुझे अच्छे लगते हैं। एफएमसीजी सेक्टर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। मैं किस सेक्टर को अवॉइड करता हूं? तो मैं पीएसयू सेक्टर को अवॉइड करता हूं। कुछ पीएसयू सेक्टर है जिसमें मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीएसयू सेक्टर मुझे अच्छे नहीं लगते। मोस्ट ऑफ द पीएसयू कंपनी मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि सीमेंट सेक्टर हो गया, तो ऐसे सीमेंट सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर है जो मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं उन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करता हूं। ऐसे ही आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको हो सकता है कि सीमेंट का सेक्टर आपको समझ में आता है लेकिन आपको बैंकिंग समझ में ना आए, तो आप सीमेंट अगर आपको समझ में आता है तो सीमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। आपको एफएमसीजी समझ में आता है तो आपको एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको आईटी का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, आपको फार्मा समझ में आता है, तो जो भी आपको सेक्टर, जो भी कंपनी के बारे में आपको, जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है उसी कंपनी में और उसी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का अपने स्टॉक मार्केट के जर्नी में, आपके इन्वेस्टमेंट के जर्नी में अगर आपको इसको अमल में लाएंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा पैसा भी बनाएंगे और लॉस भी आपको कम होगा कंपेयर टू कि अगर आप ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिसके बिजनेस आपको समझ में नहीं आता। बस आप सिर्फ किसी से सुन के, किसी को देख के, आपको ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी के टिप पे आपको भरोसा नहीं करना है और इन्वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए पैसा आपका है तो हमेशा आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके बिजनेसेस आपको समझ में आते हैं, जिसके बिजनेस मॉडल आसान है, जिसको समझना आसान है, जिसको मैथ्स नहीं समझ में आता, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखने आता, वो भी उस बिजनेस मॉडल को अगर समझ जाता है तो ऐसे कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। तो बहुत ही अच्छे पैसे बना पाएंगे स्टॉक मार्केट में। और वॉरेन बफेट सर ने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है, लगभग बिलियन डॉलर पैसा बनाया है, तो आप भी उतने पैसे बना सकते हैं
लेकिन आपको जो सही स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का जो सही तरीका है वो आपको फॉलो करना होगा। सही तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, सही तरीका फॉलो करेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो आप भी बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे स्टॉक मार्केट में। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो कैसा रहा है जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर कमेंट में जवाब दूंगा। और भी किसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो इस वीडियो में जरूर कमेंट करें, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी कुछ मदद हो सकता है कि हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद, उनको भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यहाँ तक हमने इस वीडियो को देखा तो इसके लिए आपका धन्यवाद।